जीवन को बदलने के दो उपाय हैं। एक है कि तुम बाहर से जीवन पर रंग रोगन कर लो। नीति वही कहती है। इसलिए नीति के पास तुम धर्म के संबंध में सभी झूठे सिक्के पाओगे। जैसे धर्म कहता है दीनता, अगर भीतर से आएगी तो इस दीनता में कोई भी अहंकार न होगा। अगर बाहर से रोपोगे तो इस दीनता में अहंकार होगा। बाहर से तुम दीनता को रोपोगे तो तुम दिखलाना चाहोगे कि तुम दीन हो। तुम चाहोगे कि लोग जाने कि तुम दीन हो। तुम जगह जगह उछलते फिरोगे अपनी दीनता का प्रदर्शन करते कि एक फकीर सुकरात को मिलने आया। वह बड़ा दीन फकीर था, उसके कपड़े फटे थे और सुकरात से जब वह बात करने लगा तो सुकरात थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आदमी के कपड़े तो फटे थे लेकिन अहंकार बिल्कुल ताज़ा था, साबुत था। कपड़ों में से तो छेद थे, जरा जीर्ण थे, ऊपर से तो गरीबी थी, लेकिन भीतर बड़े अहंकार का भाव था। सुकरात ने उससे कहा, महानुभाव, कपड़े फाड़ने से कुछ न होगा। तुम्हारे कपड़ों के छेदों से तुम्हारा अहंकार ही झलक रहा है और कुछ भी नहीं। अगर दीनता तुमने ऊपर से थोपी तो तुम्हें दीनता की अकड़ पैदा होगी, लेकिन अगर दीनता भीतर से आई तो तुम्हारे अहंकार को पूरा बहा ले जाएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम दीन हो। तुम्हें याद ही नहीं रहेगी कि तुम दरिद्र हो। तुम इसकी घोषणा न करते फिरोगे। कौन घोषणा करेगा? भीतर एक शून्य छा जाता है। और एक तो शून्य की दीनता है, शून्य से उपजी दरिद्रता है, जिसको जीसस ने पुअर इन स्पिरिट कहा है। वे जो अपने भीतर से आत्मा से दीन हो गए हैं। और एक तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी मुनियों की दीनता है, तो उन्होंने ऊपर से थोप ली है। उनकी आंखों में जरा आंख डालकर देखना, तुम वहां अहंकार को ही झांकता पाओगे। फरीद कहता है धीरज। भीतर से जो धीरज आएगा उस धीरज में परम शांति होगी, कोई तरंग भी न उठेगी बेचैनी की। बाहर से जो धीरज होगा वह केवल धीरज का आश्वासन होगा। बाहर से जो धीरज होगा वह धीरज कम एक तरह की सांत्वना होगी। तुम कहोगे घबराओ मत, ज्यादा देर नहीं है, बस अब आने को हुआ है प्रीतम, अब प्यारा आता ही होगा। थोड़ी धीरज और रख मन, बस अब आने में देर नहीं है। तुम ऐसा समझाओगे, तुम्हारा धीरज समझवान होगा। तुमने अपने को समझा बुझा कर बिठा लिया है, लेकिन भीतर तो तुम्हारा अधैर्य जगता रहेगा। और तुम्हारे बाहर क्या है यह परमात्मा नहीं देखता। तुम्हारे भीतर क्या है वही कसौटी है। धीरज जिसके भीतर फलित हुआ है वह तो फिक्र ही छोड़ देता है। वह आएगा कि नहीं आएगा समझाता भी नहीं कि अब आता ही होगा। जिसको धीरज भीतर से आया है उसके लिए परमात्मा आ ही गया। परमात्मा की तरफ से आना जब होगा होगा, लेकिन भगत की तरफ से आना हो ही गया। वह तो उसके धीरज में ही आ गया। अब कुछ और अलग से आने की बात नहीं है। अब न आए अनंत तक तो भी भक्त पीछे लौट कर न देखेगा। अब वह आए या ना आए शिकायत नहीं होगी। और दोनों धीरज में बड़ा फर्क है। एक धीरज दिखावा है, एक धीरज सत्य है। फरीद कह रहे हैं शील का अर्थ है पवित्रतम आचरण। और एक तो पवित्रता होती है जो तुम्हें समाज सिखलाता है, क्या करो क्या न करो। हर समाज की पवित्रता की धारणा अलग है। हिंदू किसी बात को पवित्र मानते हैं, मुसलमान किसी बात को पवित्र मानते हैं, जैन किसी तीसरी बात को पवित्र मानते हैं। अगर तुम जैन घर में पैदा हुए तो तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा शील और आचरण मुसलमान से भिन्न होगा, हिंदू से भिन्न होगा, बौद्ध से भिन्न होगा, क्योंकि वह तुमने सीखा है। लेकिन अगर भीतर से शील आया तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे आचरण में न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारे भीतर एक आचरण पैदा हुआ जो तुम्हारा अपना है। शील तुम्हारा होगा, तब संस्कार में होगा, तब तुम्हारे अनुबोध से आएगा, तुम्हारी समझ से आएगा। तुम ठीक करोगे क्योंकि तुम्हारे पास ठीक देखने का ढंग होगा। दूसरे लोग कहते हैं क्या ठीक है, इस कारण नहीं
तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि क्या ठीक है। सम्यक दृष्टि तुम्हारे पास होगी। इन तीनों गुणों को बाहर से साधने का कोई उपाय नहीं, भीतर से ही साधा जा सकता है। बाहर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि दूसरे लोग तुम्हें कैसा मानते हैं। भीतर से साधने का अर्थ है तुम उत्सुक हो कि तुम भीतर से कैसे हो, दूसरों से क्या लेना देना है, क्या प्रयोजन। दूसरे समझते हो कि तुम अधैर्यवान हो और तुम धैर्यवान हो, क्या अंतर पड़ता है, क्या समझाने जाना है उनको, उनसे क्या प्रयोजन, दूसरे क्या समझते हैं। अब तो परमात्मा भी यह नहीं पूछेगा कि दूसरे तुम्हारे संबंध में क्या कहते थे। परमात्मा के सामने जब तुम खड़े पाओगे तुम्हारा अंतस झलकेगा। कैसे उन्हें भीतर से साधे। बाहर से साधना आसान है, भीतर से साधना बड़ा कठिन है, क्योंकि बाहर से साधने से बदलना तो पड़ता ही नहीं। तुम ही रहते हो। ऊपर से थोड़ा सा कपड़े बदल लेते हो, तुम ही रहते हो। तुम्हारी कुरूपता तो कुरूपता ही रहती है, ऊपर से थोड़ा सुगंध छिड़क लेते हो। बाहर से साधना तो बिल्कुल आसान है, वह तो नाटक है, वह तो अभिनय है। भीतर से साधना तो कठिन है, क्योंकि तुम्हें बदलना होगा, इंच इंच बदलाहट करनी होगी। नए को जन्म देना होगा, पुराने को विदा करना होगा, क्रांति होगी। आग से गुजरोगे तभी बात बनेगी। तुम्हें अपना अहंकार पूर्णतया खोना होगा, तभी बात बनती है। इस प्यारी सी ओंकार समाधि में, इस प्यारी सी अनाहत समाधि में, इस प्यारे से सत्र में एक नए साधक ने अनाहत नाद को सुना। सभी साधक जिनको ओंकार पहले सुना हुआ था, उनकी प्रेजेंस में, सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस में सफलतापूर्वक एक नए साधक को अनाहत सुनाया गया। तो तुम्हें बाहर की बजाय भीतर से ज्यादा बदलना होगा। भीतर की बदलाहट ही परमात्मा को चाहिए, गुरु को चाहिए, संघ को चाहिए। भीतर की बदलाहट ही बहुत जरूरी है। बाहर बाहर लोगों को दिखाते घूमोगे, तुम अपना ही खो रहे हो। हरिओम तत्सत।